हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैक्टोराइजेशन। कई बार मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स से ये सुना है कि हमारे पास जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम फैक्टर बनाते हैं, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम बोल सकते हैं, इक्वेशन इक्वल्स टू समथिंग होगा तो इक्वेशन होगी और इक्वल्स टू समथिंग नहीं होगा तो पॉलिनोमियल होगा। जैसे सपोज हमारे पास इस तरह का कोई पॉलिनोमियल या इक्वेशन ले लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ऐसा हम पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, अगर इसको मैं इक्वल्स टू 0 लिख देता हूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो मैक्सिमम मैंने ये देखा है कि अगर मिडिल टर्म से ये स्प्लिट होके, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप इसके फैक्टर नहीं बना सकते हैं, तो मैक्सिमम मैंने यही कहते सुने कि इसके फैक्टर नहीं बन सकते। पर ऐसा नहीं है कि इसके फैक्टर भी बन सकते हैं, ये भी फैक्टराइज हो सकता है। इन फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन हम इसको लिख सकते हैं फैक्टर बना के। तो वो कैसे करना होता है, आप जो भी, जैसे इसी को हम देख लें, अगर इसको हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर बनाना चाहें तो यहां से हम नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जब मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं -3x² आ रहा है हमारा, तो ऐसे हमारे पास कोई भी दो नंबर नहीं होंगे जिसको हम प्लस माइनस करके 5 लाएं और मल्टीप्लाई करके -3 लेके आए, वैसे नंबर नहीं होंगे। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम इसको नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके फैक्टर नहीं हो सकते, इसके फैक्टर हो सकते हैं। वो कैसे, इसके फैक्टर कैसे हो सकते हैं? सबसे पहले आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है हमारा, उससे हम सॉल्व करेंगे इसको। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता ही है कि जब भी हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं तो x की जो वैल्यू हम बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालते हैं वो है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, where a, b, c are the coefficients of x square, x and c respectively। तो हम सबसे पहले हम इसकी x की वैल्यू यहां से फाइंड करते हैं, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर क्या 25 माइनस 4ac, जब 4 इंटू ए 1 है इंटू c जो है वो -3 है, तो ये प्लस 12 हो जाएगा और ये हमारे पास आ गया अपॉन में 2a, 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, और ये हमारे पास x की वैल्यू होगी -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसको जब प्लस किया हमने तो 25 प्लस 12 जो है वो हमारा कितना हो गया 37 अपॉन 2। अब 37 इज ए प्राइम नंबर और इसका आप जो है वो स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते ये रूट 37 ही रहेगा हमारे पास। तो कहने का मतलब कि हमारे पास जो x की जो ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, एक -5 प्लस रूट 37 अपॉन 2 और दूसरी वैल्यू जो हमारी आ गई -5 माइनस रूट 37 अपॉन होल अपॉन में 2। तो जब आप ये वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये वैल्यूज क्या हैं इस इक्वेशन के, क्या हैं, ये रूट्स हैं इसकी, इनको हम रूट्स ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। जो x की वैल्यू होती है, इसको एक को हम अल्फा मान लें और एक को बीटा मान लेते हैं, मतलब these are the two values, these are the two roots of this quadratic equation। ठीक है, जब ये हम फाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास फिर फैक्टराइजेशन के लिए फॉर्मूला होता है, वो आपने ध्यान रखना है। इसकी जो फैक्टराइजेशन कैसे होगी, जो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है हमारे पास, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला क्या है, अब आपने इसके फैक्टर जो होंगे वो होंगे a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये इसके फैक्टर होंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो इस तरह का होगा, चाहे आप उसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके बनाइए, चाहे आप उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बनाइए, यही फॉर्म होती है a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। जब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो वहां पर हम a को नहीं लेते, मतलब अगर मिडिल टर्म को स्प्लिट करके बन रहे हैं तो इसका मतलब वो सिंपली हमारे पास
हो रहे हैं फैक्टर, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैक्सिमम मैंने यही देखा था कि जो बच्चा इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर नहीं बना रहा है, तो मैक्सिमम यही बोलते हैं कि इसके फैक्टर नहीं बनते, बट इसके फैक्टर भी बन सकते हैं, एंड दैट विल बी दिस फॉर्मूला। ए हमारे पास यहाँ पर 1 है तो उसको हम लिखेंगे नहीं, और x माइनस अल्फा, अल्फा क्या निकाला हमने, ये -5, इसको ऐसे लिख लो पहले ब्रैकेट में, -5 प्लस √37 अपॉन 2, ये हमारे पास एक फैक्टर आ गया। और दूसरा क्या होगा, x माइनस बीटा, बीटा ये है हमारा -5 माइनस √37 होल अपॉन 2, ये हमारे पास ये फैक्टराइजेशन फॉर्म होगी। इसको आगे हम और सॉल्व कर सकते हैं, पहले इसकी ब्रैकेट खोलेंगे हम। तो इसकी जब हमने ब्रैकेट यहां से ब्रैकेट ओपन की, पहले स्मॉल ब्रैकेट को करेंगे, x माइनस, तो ये +5 हो जाएगा, +5 और माइनस √37 अपॉन में 2 हो गया, और इनटू में वैसे ही x +5 प्लस √37 और अपॉन में यहां पर 2 आ जाएगा। ये यहां पर भी 2 एलसीएम ले सकते हैं आप, तो ये 2x + 5 माइनस √37 अपॉन 2, एक ये फैक्टर हो गया, और एक हमारे पास हो जाएगा 2x + 5 प्लस √37 अपॉन 2। तो इस तरह से हम जो है वो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या इक्वेशन के जो फैक्टर जो है वो हम बना सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, हमारी मिडिल टर्म को जब स्प्लिट करते हैं तो उसमें तो हमें कंडीशनें सेटिस्फाइड करनी होती हैं कि मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में हमने इस तरह से तोड़ना होता है कि जिनको प्लस माइनस करने पर ये मिडिल टर्म ही आए, और मल्टीप्लाई करने पर जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके आया वो आ जाए। तब हमारे जो दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई होंगी तो हम फैक्टर जो है वो बना सकते हैं। लेकिन अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होती है तो फिर भी इसके फैक्टर बनाए जा सकते हैं। पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप इसके रूट्स निकाल लो, x की वैल्यूज फाइंड कर लो, ठीक है, चाहे वो रूट में आएंगी चाहे वो एग्जैक्ट आ जाएंगी हमारी। फिर हमारे पास क्या होगा कि आपने जो फॉर्मूला लगाना है वो a इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, वेयर अल्फा बीटा दीज 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे कि ऐसी बात नहीं है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके अगर फैक्टर नहीं बनते हैं तो हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर नहीं बना सकते, उसके फैक्टर जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप ये समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपने इसको लाइक करना है और शेयर भी करना है, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।